हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ लिया था एवं उसको सिद्ध कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है? किसी त्रिभुज में यदि कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज है ABC, उसमें एंगल B दिया है 90 डिग्री, AB 12 सेंटीमीटर, BC 16 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। तो दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। AB कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज कैसा बनेगा, त्रिभुज ऐसा बनेगा। A कोण B पे 90 डिग्री है तो B यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये C। AB 12 सेंटीमीटर, AB मतलब ये 12 सेंटीमीटर है, BC 16, ये 16 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा है AC का मान बताइए, ये वाली भुजा चाहिए हमें। तो सिंपल इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AB के कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, BC कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो यहाँ पे हम 256 लिख दिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 2 1 3 1 4। इधर है AC स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो AC बराबर क्या आ गया, रूट के अंदर 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20। तो AC का लंबाई कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक खेल के मैदान में 6 मीटर और 12 मीटर लंबे 2 खंबे लंबवत खड़े हैं। ठीक है, 2 खंबे हैं खेल के मैदान में। ठीक है, पहले फ़ोटो बना देते हैं। एक 6 मीटर का है, 6 मीटर का मान लेते ये मैदान है कुछ इस प्रकार। ठीक है, एक 6 मीटर का है और दूसरा 11 मीटर का। तो 11 मीटर का एक है, 11 मीटर का लंबवत खड़े हैं। यदि इन खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। देखिए इस खंभे का नीचे का सिरा ये है और इसका ये है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। तो यह इन दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर दिया है। तो उनके ऊपर के सिरों के बीच की दूरी निकालिए। देखिए निचला सिरा ये दोनों था, इसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो ऊपरी सिरा है इसके बीच का दूरी हमें पता करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमें पता करना है। तो नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, तो ये जो BC है, BC के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं कुछ इस प्रकार से, ताकि ये एक आयत बन जाए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E। देखिए क्योंकि ये आपको एक आयत बन गया, तो BC ये वाला भुजा बड़ी बराबर होगा इसके, BC है 12, तो ये भी क्या होगा, ये भी 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि खड़ा है, लंबवत खड़ा है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 6 मीटर, तो इसके सामने वाला भुजा भी ये 6 मीटर, इतना दूरी का 6 मीटर। देखिए ये टोटल 11 मीटर का है, टोटल 11 मीटर का है, और इतना 6 मीटर का है, तो ये कितना मीटर होगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा,
ADE, ये ADE ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब दिया है 5 मीटर, आधार दिया है 12 मीटर, हमें ये चाहिए AD चाहिए। तो क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय क्या कहता है, AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना है, ओ सॉरी AB नहीं होगा, AD का स्क्वायर, DE का स्क्वायर और AE का स्क्वायर, यहाँ पे DE होगा, DE का स्क्वायर। ठीक है ना, ये कर्ण का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर A स्क्वायर। तो D की जगह क्या है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस A की जगह क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 169 AD स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट बन जाएगा, तो AD बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर 169, तो AD की लंबाई कितनी आ गई 13 मीटर। ये कितना आ गया 13 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड में है, एक सीढ़ी सड़क के एक और 12 मीटर ऊंची है और ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे को हटाए बिना वह सीढ़ी उसी सड़क के दूसरी ओर 9 मीटर ऊंची खड़ी हो खिड़की तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक है, कोई सड़क है और उस सड़क का चौड़ाई मान लीजिए कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ठीक है, ये सड़क मान लिया, ये लंबाई हो जाता, ये लंबाई होता ना, और ये चौड़ाई है। तो क्या कह रहा है, एक सीढ़ी एक और 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। तो मान लीजिए सीढ़ी का जो निचला सिरा है यहाँ पर है, ठीक है, और सीढ़ी को किस प्रकार रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे। जब इस प्रकार रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार फोटो बनेगा। ये हमारा सीढ़ी हो गया जो कि कितना मीटर का है, 15 मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पे एक खिड़की है, खिड़की तक पहुँचता है जिसकी ऊंची खिड़की कितनी है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर है। ठीक है, अब इस निचले वाले पॉइंट को हटाए बिना इस सीढ़े को यहाँ से हटा करके दूसरे सीढ़े इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं। तो कह रहा है कि वहाँ पे 9 मीटर ऊंची पहुँचती है, तो 9 मीटर तो इससे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 9 मीटर का खिड़की बना दिए और ये सीढ़ी ऐसे लग जाता है। ठीक है, और ये भी कितना, ये भी 15 मीटर का है। सीढ़ी का लंबाई कितना है 15 मीटर फिक्स है। ठीक है, इसको नाम देते हैं A B C D, इस पॉइंट को नाम देते हैं E। यहाँ पे और यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा क्योंकि सीढ़ी सड़क ऐसा है और खिड़की इस प्रकार खड़ा है, तो 90 डिग्री तो बनेगा ही। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, ये जो सड़क की चौड़ाई है ना BC, हमें BC की लंबाई निकालना है। BC की लंबाई हमें निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले त्रिभुज ABE में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BE निकलेगा, और जब इस त्रिभुज DCE में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो EC निकल जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, त्रिभुज ABE में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, ABE में कर्ण क्या है 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 मीटर का स्क्वायर कर दिए। आधार क्या है BE, तो यहाँ पे BE का स्क्वायर कर दिए, प्लस लंब क्या है 12 मीटर, तो 12 मीटर का स्क्वायर कर दिए। 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 बराबर BE का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, BE का स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144,
घटाने में कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 4 गया तो 8, 81 आ गया। सही किया है ना। 5 में 4 गया तो 1 और इसमें से 1 इधर ले लिया तो 81, ठीक है। BE स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो BE बराबर रूट के अंदर 81, और 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। तो 9 मीटर आ गया किसका, ये वाली लंबाई BE, ठीक है। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज DCE में पाइथागोरस थ्योरम, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, इसमें कर्ण क्या है, DE, तो DE का स्क्वायर बराबर लंब है CD का स्क्वायर प्लस आधार है EC या फिर CE का स्क्वायर। DE का लंबाई 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर बराबर CD का लंबाई 9 मीटर, तो 9 का स्क्वायर प्लस CE का लंबाई हमें निकालना है, CE स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225, 9 का स्क्वायर 81 प्लस CE स्क्वायर। 81 के साइड लाइए तो 225 माइनस 81 बराबर CE का स्क्वायर, तो CE का स्क्वायर बराबर घटाने में कितना आएगा, 5 में से 1 गया तो 4, और 22 में 60 गया तो 22 में 60 जाएगा, कितना बच जाएगा, 14, हाँ 14, लीजिए 144 आया। तो CE स्क्वायर इस साइड हटेगा तो इधर रूट चढ़ा देगा 144, तो CE बराबर क्या हो गया, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, तो 12 मीटर आ गया। ये कितना आ गया, ये 12 मीटर आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें तो ये टोटल लंबाई चाहिए, सड़क की चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 9 + 12, 9 + 12, 12 और 9 कितना होगा, 21 मीटर आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये प्रूव करने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है, भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × A² है। ये तो एक फार्मूला है, अब इसे हमें सिद्ध करना है। तो बोला क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, जिसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। हमें भुजा दे दिया क्या, A, तो ये भी A, ये भी A। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो तीनों का भुजा का लंबाई A हो गया। इसमें एक रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, शीर्ष A से भुजा BC पे एक लंब डाल देते हैं। जब लंब डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें क्या क्या बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिएगा तो दोनों में 90-90 डिग्री है, एस भी बराबर होगा AC के, ठीक है। तो जब भी किसी त्रिभुज में कोण बराबर हो जाए और ये कर्ण भी बराबर हो गया, क्या हो गया, कर्ण भी बराबर हो गया, लंब भी क्या होगा, बराबर ही होगा, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांगसम है, जिसके सब अंग समान है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुए। इस पॉइंट को नाम देते हैं D। तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, ये पूरा लंबाई कितना है भुजा का, ये पूरा भुजा का लंबाई है A, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, A/2, और इसका भी आधा ये क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम AD का निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात तो आप जानते होंगे कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधा गुने ऊंचाई, क्या होता है। तो इसमें भी वही काम करते हैं,
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई, 1/2 गुने आधार क्या है पूरा ए, तो ए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अच्छा ऊंचाई जो है ए डी हमें पता नहीं है तो ए डी लिख दिए। अब हमें ए डी निकालना है, इस समीकरण का नाम देते हैं एक, हमें ए डी चाहिए, तो ए डी निकालने के लिए हम इन दोनों त्रिभुज का सहायता लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में आते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी बी में फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब की जगह क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, अच्छा लिख देते हैं अच्छे से, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, और हमें तो ए डी ही चाहिए। ए बी की जगह पे है ए, तो ए का स्क्वायर हो गया बराबर बी डी की जगह पे है a/2, तो a/2 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 4 एलसीएम लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बाई 4, इधर से स्क्वायर हटाइए इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ए डी बराबर रूट के अंदर 3a स्क्वायर बाई 4, ए डी बराबर, अच्छा ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। तो ए डी का जब मान निकल गया तो हमें क्या चाहिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इधर देखिए समीकरण बनाए थे 1/2 गुने ए का स्क्वायर गुने ए डी, तो ए डी की जगह पे ए रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर थोड़ी होगा, भुजा तो ए भी ही है ना, तो 1/2 गुने ए डी क्या आया √3/2 इंटू ए, तो नीचे 2 से 2 जब 2 गुना होगा तो √3 ए गुने ए स्क्वायर, और नीचे 2 गुने 4, तो देखिए क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।